नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज अपने इस वीडियो में हम सभी चर्चा करने जा रहे हैं कि यदि आपके घर में कोई भी पक्षी या जानवर अचानक आता है तो उसका क्या अर्थ होता है। जी हाँ, किसी भी जानवर या पक्षी का आपके घर में अचानक आना ऐसे ही नहीं होता। उसका कुछ न कुछ संकेत अवश्य है, परंतु वह संकेत शुभ है या अशुभ यह जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक पक्षी के बारे में कि उस पक्षी का आपके घर में आना क्या संकेत लेकर आ रहा है। कोई भी पक्षी आपके घर में ऐसे ही नहीं आता, वह आपके लिए आपके भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं के संकेत लेकर आता है। पक्षी आपको किस प्रकार से दिखाई देता है, उससे आप समझ सकते हैं कि वह संकेत शुभ है या अशुभ है। यदि संकेत शुभ होता है तो अति उत्तम है, परंतु यदि संकेत आप समझ जाए और वह संकेत यदि आपके लिए अशुभ है तो आप पहले से भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत हो सकते हैं। तो आइए अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कौए के बारे में। जी हाँ, कौए का हमारे घर में अचानक आना ऐसे ही नहीं है। वह हमारे लिए कोई न कोई संकेत लेकर आता है। हमारे शास्त्रों में ना जाने ऐसी कितनी बातें हैं जिसके बारे में हमारे मन मस्तिष्क में हजारों सवाल उठते हैं, लेकिन शायद उनका जवाब हम नहीं जानते। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के साथ आज मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और यदि आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे सब्सक्राइबर अभी तक बने हुए हैं। और इसी प्रकार से आप मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारी से भरी वीडियोस आपके लिए लाती हूँ और लाती रहूँगी। तो अब हम हमारे सीधे टॉपिक पर आते हैं कि यदि आपके घर में कौवा आता है तो उसका क्या अर्थ है। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ कि यदि आप यात्रा पर निकल रहे हैं और यात्रा पर निकलते समय यदि आपको आपके घर में कौवा नजर आता है तो उसका क्या अर्थ है। यदि आप किसी बड़ी यात्रा पर जा रहे हैं और आपके घर में आकर कौवा जोर से बोले तो इसका अर्थ है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है। ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में जो भी आप ये यात्रा करने जा रहे हैं, जिस मकसद से करने जा रहे हैं, वह सफल होगी और कोई बहुत ही बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। यदि कौवा यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के मुंह की तरफ बोले तो आपकी किसी भी आपके खास मित्र से मुलाकात होने वाली है। और यदि आप किसी भी जॉब के लिए, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और घर से निकलते समय कौवा बोलकर पश्चिम दिशा की तरफ उड़ जाए तो आप यकीन मानिए कि आपकी सफलता निश्चित है। आप उस इंटरव्यू में सफल हो जाएंगे और गारंटेड आपको वह जॉब मिलेगी ही मिलेगी। मतलब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और घर से निकलते वक्त कौवा बोलकर पश्चिम दिशा की तरफ उड़े तो इसका अर्थ है कि आपकी सफलता निश्चित है। तो यह था पहला संकेत। अब हम बात करते हैं दूसरे संकेत की तरफ कि यदि प्रातःकाल उत्तर या पूर्व दिशा में कौवा बोले तो इसका क्या अर्थ है। ये इस बात का संकेत है कि आपके घर में अतिथि का आगमन होने वाला है। जी हाँ, आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह आपके लिए शुभ संकेत है, क्योंकि आपकी मुलाकात आपके खास दोस्तों से या फिर अतिथियों से होने वाली है। और साथ ही साथ यदि आपकी कोई काम बहुत समय से बिगड़े हुए थे तो वह बिगड़े हुए काम भी अब बन जाएंगे। घर में उत्तर या पूर्व दिशा में कौवे का बोलना बहुत ही शुभ संकेत होता है। आपके घर में कौवे का आना और बोलना आपके जीवन के लिए मिले जुले प्रभाव लेकर आता है। अब मैं बात करती हूँ तीसरा संकेत, झुंड में कौवे का बोलना। जी हाँ, बहुत सारे कौवे एक साथ आते हैं और वह आपके घर में आकर के बोलते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। ये किसी अनहोनी का संकेत होते हैं। ये इस बात का संकेत है कि आपके परिवार पर कोई बहुत ही बड़ा
संकट आने वाला है, या फिर आपके परिवार में कोई सदस्य किसी बीमारी से परेशान हो सकता है। खास तौर पर इस प्रकार के संकेत घर के मुखिया के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो झुंड में आपके घर में आकर कौओं का बोलना अशुभ संकेत होता है। अगले संकेत की बात करते हैं। चौथा संकेत, दक्षिण दिशा में कौए का आकर बोलना। यदि आपके घर में कौआ दक्षिण दिशा की ओर बैठकर बोलता है तो यह भी एक अशुभ संकेत होता है। ये इस बात का संकेत है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं और आपके घर में पितृ दोष है। यदि आपको ऐसा कोई संकेत मिलता है तो आप जल्द ही पितृदोष दूर करने के उपाय ज़रूर कीजिएगा। घर के दक्षिण दिशा में कौए का बोलना अच्छा संकेत नहीं होता है। पांचवा संकेत कि कौए का आपके शरीर पर बैठना। अगर कभी भी अचानक कौआ आपके शरीर पर आकर बैठ जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा अपशगुन होता है। कौए का आपके शरीर पर बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है। यह आपके लिए मानसिक तनाव के संकेत हैं। आपके कैरियर में आपको असफलता मिल सकती है, साथ ही साथ आप बेवजह की परेशानियों में घिर सकते हैं। अगला संकेत, छठे संकेत की बात करती हूँ कि यदि आपको रोटी खाता हुआ कौवा नजर आए तो इसका क्या अर्थ है। यदि आपके घर में कौए के लिए रोटी या कोई भी खाने की सामग्री रखी है और कौवा उसे खा लेता है तो समझिए कि आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी होने वाली हैं। आपको धन लाभ हो सकता है, आपको सफलता मिलने के योग भी बन सकते हैं। कौए का रोटी खाना बहुत ही अच्छा संकेत होता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं और आपके घर के सभी दोष जल्द ही दूर हो जाएंगे। अब बात करती हूँ सातवें संकेत की ओर, कौए का अंडा दिखना। अगर आपके घर में कभी भी आपको कौए का अंडा मिले तो यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। आपके घर में कोई बहुत ही जल्द बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यदि अभी तक आप संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे तो हो सकता है कि आपको संतान प्राप्ति के योग बने। घर में कौए का अंडा दिखना बहुत ही अच्छा संकेत होता है। अगले संकेत की बात करते हैं। आठवां संकेत, कौए का पानी पीना। जी हाँ, कौए का पानी पीना। देखिए, अगर आपकी छत पर या बालकनी में आप कौए के लिए पानी रखते हैं, चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं, कौआ आकर उसे पी लेता है तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आपके धन के आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। आप जहाँ कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जी हाँ, कौए का आपके घर में आकर पानी पीना बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। अगला संकेत 9वां, ये यदि आपको अपने घर में कौआ उदास अवस्था में दिखाई दे। जी हाँ, कौआ आकर बैठा है लेकिन ना तो वो रोटी खा रहा है, ना वो पानी पी रहा है और ना वो आवाज़ कर रहा है, बस आकर चुपचाप बैठ गया है, तो यह एक अच्छा संकेत नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। आपके जीवन में चारों ओर से नकारात्मकता आने वाली है, परेशानियां आने वाली हैं। जी हाँ, कौए का आपके घर में इस प्रकार से दिखाई देना अच्छा संकेत नहीं होता है। अब हम अगले संकेत की बात करते हैं कि यदि आपके घर में कौआ जोड़े में आकर बैठता है तो इसका क्या अर्थ है। देखिए, आपके घर में कौए का जोड़े में आना एक बहुत ही बड़ा संकेत लेकर आता है। कौए के जोड़े में आना, इसका अर्थ है कि यदि पति और पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार के विवाद चल रहे हैं तो वह विवाद अब समाप्त हो जाएंगे। आपके लिए यह एक शुभ संकेत है। और यदि आप अपने घर में किसी मांगलिक कार्य के इंतज़ार में हैं तो जल्द ही उस मांगलिक कार्य के आपके घर में होने के योग हैं। यदि आपके घर में किसी भी लड़के या लड़की की शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं तो वह योग भी जल्द ही बन जाएंगे। तो आपके घर में जोड़े में कौए के आकर बैठना एक अच्छे संकेत की ओर इशारा करता है। अब मैं अगले संकेत की ओर बात करती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर की छतों पर कौओं का झुंड आकर बैठता तो है परंतु वो आपस में हमें लड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। शकुन शास्त्र कहता है कि ऐसा एक बहुत ही अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ है
कि जल्द ही उस घर के मुखिया पर कोई बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। आपके घर में बेवजह की कलह हो सकती है और आप आर्थिक परेशानियों से भी जूझ सकते हैं। जी हाँ, कोहों का लड़ना अशुभ संकेत होता है। अब यदि आपके घर के मेन गेट पर उड़ता हुआ कौवा आकर बैठ जाए तो इसका क्या अर्थ है, और वो काँव काँव करे, तो इसका अर्थ है कि आपके घर पर कोई मेहमान आने वाला है। उसकी सूचना कौवा आप तक पहुंचा रहा है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का भी आगमन हो सकता है। तो यदि कौवे की काँव काँव आपके घर के मेन गेट पर हो रही है तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि अगर सुबह के वक्त उड़ता हुआ कौवा आकर आपके पैर स्पर्श कर जाए तो यह एक बहुत ही अति उत्तम संकेत माना जाता है। यह शुभ होता है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति की समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिसके पैर उस कौवे ने स्पर्श किए हैं। यदि आपका कोई काम बहुत लंबे समय से लंबित है तो वह काम भी आपका अतिशीघ्र बन जाएगा। तो यह था घर में कौवे को आने को लेकर के अलग अलग संकेतों के अर्थ। यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।